Any other US citizen in my position would have been so happy because they just got free everything and 20 hours to explore a new country, but not me because I have an Indian passport. सोशल मीडिया पर इस लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है। ये कह रही है कि मुझे इससे पहले कभी भी अपने पासपोर्ट की परवाह नहीं हुई, लेकिन इस बार जब दूसरे यात्रियों को 5 स्टार होटलों में मुफ्त ठहरने के लिए और मुफ्त नाश्ता और रात का खाना मिल रहा है, मैं इस स्टूपिड से कैप्सूल में फंसी हुई हूँ क्योंकि मेरे पास भारतीय पासपोर्ट है। लेकिन इसके साथ ऐसा क्या हुआ है और क्यों हुआ है? भारतीय पासपोर्ट इतना कमज़ोर क्यों है, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। दरअसल इस लड़की का नाम अनीशा है जो अमेरिका में रहती है, लेकिन उसकी फ़्लाइट फ्रैंकफर्ट में मिस हो गई क्योंकि उसकी कनेक्टिंग फ़्लाइट डिले हो गई थी। इस फ्लाइट में उसके साथ जो बाकी अमेरिकन पैसेंजर्स थे उन सबको 5 स्टार होटल में रहने को मिला, फ्रैंकफर्ट घूमने को मिला, लेकिन अनीशा के पास इंडियन पासपोर्ट था, इसलिए उन्हें एक छोटे से कैप्सूल में 20 घंटे बिताने पड़े, जहां से अनीशा ने वीडियो बनाकर पोस्ट भी किया। ये वीडियो पूरा इंग्लिश में है, इसलिए मैंने आपको इसका सारा अनुवाद हिंदी में बताया था। इसके अलावा अनीशा फ्रैंकफर्ट में रुकी थी जो जर्मनी का शहर है, और जर्मनी में इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए ना तो वीज़ा ऑन अराइवल होता है और ना ही कोई फ्री एंट्री सिस्टम उपलब्ध है। आपको पहले से ही यहाँ पे वीज़ा लेना ज़रूरी है क्योंकि जर्मनी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे इंडियंस को वीज़ा अप्लाई करना ही पड़ता है, और अमेरिका के लिए जर्मनी फ्री वीज़ा कंट्री है, और इसलिए अनीशा के साथ मौजूद बाकी लोगों को आराम से कंट्री में घूमने का मौका मिल गया। और अनीशा के पास क्योंकि इंडियन पासपोर्ट था, इसलिए उनको एक कैप्सूल में रुकना पड़ा। वहीं अनीशा पहली ऐसी नहीं है जिसने भारतीय पासपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले एक और इंडियन ब्लॉगर ने भी ऐसा ही सवाल उठाया था। ऑन रोड इंडियन नाम से सोशल मीडिया पर बहुत फेमस इस व्यक्ति ने कहा था कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, टिकट होती है, पैसे भी होते हैं, लेकिन जैसे ही पासपोर्ट चेकिंग होती है मुझे ऊपर से नीचे तक देखा जाता है, कई बार घंटों इंतज़ार करवाया जाता है और कभी कभी एंट्री तक मना कर दिया जाता है क्योंकि मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है। मगर इंडियन पासपोर्ट इतना कमज़ोर क्यों है और ये सारे लोगों को या जो ट्रैवल कर रहे हैं आउट ऑफ इंडिया उनको इतनी तकलीफ़ें क्यों झेलनी पड़ती हैं? अब आप वो भी समझ लीजिए। देखिए, भारतीय सरकार का जो अपना रोल है वो तो है ही, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जो लोग हैं उन पर भी डिपेंडेंट है, जिसमें से सबसे बड़ा है इंटरनेशनल ट्रस्ट। भारत का दुनिया में एक अच्छा डिप्लोमेटिक स्टेटस है, लेकिन कई देशों को लगता है कि इंडियन ट्रैवलर्स इमिग्रेशन रूल्स को बाईपास करते हैं, ज़्यादा दिन या इलीगल वर्क के लिए ज़बरदस्ती किसी और कंट्री में रुक सकते हैं या उनकी कंट्री में रह सकते हैं। इसलिए कई देशों ने इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स पर स्ट्रिक्ट वीज़ा रिक्वायरमेंट लगाए हुए हैं, और अगर इंडिया ये चाहता है कि उसके पैसेंजर्स या फिर उसके लोगों के साथ बाहर जाके ऐसा ना हो, तो इंडियन गवर्नमेंट को ऐसे लोगों के साथ जो बाहर देशों में जाके इलीगली रहते हैं या कोई इलीगल काम करते हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। इसके अलावा डेवलपिंग कंट्री, भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, ये तो सब जानते हैं, और हाई इनकम कंट्रीज़ को लगता है कि डेवलपिंग कंट्री जैसे कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग परमानेंट माइग्रेशन की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि उनके पास उस डेवलप्ड कंट्री में ज़्यादा बेहतर रिसोर्सेज, ज़्यादा बेहतर जॉब्स होंगी, जिससे उनके रिसोर्सेज को दिक्कत हो सकती है, और उसको ठीक करने के लिए इंडिया को अपनी इकोनॉमी सुधारनी होगी। और इसी वजह से कुछ देश इंडिया के लोगों को इतनी आसानी से वहाँ पर एंट्री नहीं देते। अगर इंडिया को अपनी ये पोजीशन सुधारनी है तो उसको अपनी इकोनॉमी सुधारनी होगी। इसके अलावा लेन देन की नीति, कई बार वीज़ा फ्री एंट्री दो तरफा होती है। अगर भारत किसी देश के नागरिकों को वीज़ा फ्री एक्सेस नहीं देता तो वो देश भी इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को वीज़ा फ्री एंट्री नहीं देता है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।